नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद ट्विटर में सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच विवाद शुरू हो गया है। लगातार जब कल्पना सोरेन ने ट्वीट किया, उसके बाद सीता सोरेन लगातार ट्वीट के माध्यम से उन्हें जवाब दे रही है। और इसी विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, जिस तरह हमने देखा कि जब सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन किया, उसके बाद कल्पना सोरेन का एक ट्वीट आता है कि जिसने हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया, आपने उसी से हाथ मिलाया। उसके बाद जो सोशल मीडिया में जो उनकी जो चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, एक खबर थी। लेकिन इसके बाद अभी जो चल रहा, परिवार के अंदर जो बातें चल रही है, एक तरह से वो फूट सिर्फ दिख रहा है, वो भड़ास निकल रहा है। जो इतने सालों से परिवार के अंदर रहकर वो सीता सोरेन नहीं बोल रही थी, अब वो बोल रही थी। जिससे आप देखिए, ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो बातें कही, इसके बाद कल्पना सोरेन का एक तरीके से उन्होंने बिना नाम लिए जो पोस्ट लंबा चौड़ा लिखा, उन्होंने एक तरीके से प्रहार किया था। कहा था वो, उन्होंने स्वर्गीय दुर्गा दादा का नाम लेकर कि किस तरीके वो हमेशा हेमंत जी के लिए पिता तुल्य थे, अभिभावक थे, और उन्होंने ही राजनीति में उन्हें लाया। और राजनीति को जो है आगे बढ़ाने के लिए हेमंत जी को आगे आना पड़ा। उन्होंने पूरा एक तरीके से ये लिखा था। और फिर उन्होंने कहा था कि जिन सामंतवादियों और जिसके खिलाफ हेमंत जी जेल गए, जिन शक्तियों के खिलाफ जेल गए, आज जो है उन्हीं लोगों से उन्होंने एक तरीके से नाम नहीं लिया था, लेकिन हाथ मिला लिया था। जिसके बाद सीता सोरेन एक तरह से बिफर गई। खासकर उनकी जो बेटियां हैं, वो जो है वो भड़क गई इस पर। उन्होंने कहा कि आंटी, आप तो पहले हमारे पिता का नाम मत लीजिए, नहीं तो। और दूसरा धमकी ये था सीता सोरेन की, आप हमें मुंह में उंगली न डालो, बुलवाने के लिए अगर हम मुंह खोल दिए तो जो सत्ता का आपने सपना सजाया है वो पूरा नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, आप कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। मतलब कठोर शब्दों में एक तरीके से उन्होंने धमकाया है कि अगर हम अपने आप पर आ जाएंगे, हम सारी बातें अगर बोल देंगे, तो परिवार के अंदर बहुत कुछ चीज़ें बहुत दिनों से खींचतान कहीं ना कहीं चल रही थी। और अब जब पार्टियां अलग अलग हो गई, अब जब रास्ते अलग अलग हो गए हैं, दल अलग अलग हो गए हैं, तो अब ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं। कल्पना सोरेन के बाद एक तो जो बेटियां हैं उन्होंने मोर्चा संभाला था। और इसके बाद आप देखिए, सीता सोरेन के एक के बाद एक कल 7, 8, 9 ट्वीट आए, जिसमें वो अपने एक तरह से उन्होंने अब कल्पना सोरेन से ज़्यादा वो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से वो सफाई दे रही थी। जैसे वो कह रही, मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जिनके निधन के बाद से मेरे और मेरे बच्चों का जीवन में जो परिवर्तन आया वो किसी भयावह और दुख से कम नहीं था। मुझे और मेरे बेटियों को न केवल उपेक्षित किया गया, बल्कि हमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्होंने इस तरीके से वो अपने जो जनता है, यहाँ झारखंड की जनता है, जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता, उनको उन्होंने सफाई देने की कोशिश की कि हमने ये फैसला क्यों लिया है। और उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला है कि देखिए, हमारे ऊपर इतना दिनों से इस तरीके से हमें अलग थलग कर दिया गया था, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरीके से हमें अलग कर दिया था। हम इतने दिनों से बर्दाश्त करके रह रहे थे, लेकिन अब हमें अपने बेटियों के भविष्य के लिए हमें ये फैसला लेना पड़ा था। हम तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन हम अपनी बेटियों को कैसे, कोई माँ अपनी बेटियों को कैसे उपेक्षित कर सकती है, उनके भविष्य के साथ कैसे खेल रही। पूरे जब ट्वीट आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें, जैसे वो कह रही कि मैं झारखंड वासियों से अनुरोध करती हूँ कि मेरे इस्तीफे को एक व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में देखें, ना कि किसी राजनीतिक चाल के रूप में। वो कह रहे हैं कि भाई, हमने जो संघर्ष किया उसको आप उसको याद रखिए। आप ये मत देखिए कि हमने जो है पार्टी बदल लिया, अपने फ़ायदे के लिए बीजेपी का दामन थाम लिया है, जेएमएम को छोड़ दिया है, इसलिए कि वहाँ हमारा फ़ायदा होगा, हम सांसद बन जाएंगे, विधायक, उसको उस रूप में मत देखिए। तो वो अपने जो कार्यकर्ता है उनको एक तरीके से, अपने जो समर्थक है उनको ये मैसेज क्लियर कट दे रही है कि हमारे इसके पीछे कोई और हित जो है नहीं, हमने किसी के साथ किसी व्यक्तिगत या किसी फायदे के लिए समझौता नहीं किया है। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से मेरे और मेरे बच्चे के जीवन में जो परिवर्तन आया, जैसा हमने आपको बताया, मेरे लिए सिर्फ वो एक पार्टी नहीं थी जहां मेरे पति ने संघर्ष करके बनाया था, बल्कि वो मेरे जो है मेरे लिए जो वो मेरी आत्मा की आवाज़ सुनना पड़ा, और हमें आदर्शों के प्रति सच्चे रहना जिससे हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये तमाम तरह के उन्होंने एक लंबा चौड़ा एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने कहा है कि क्या कारण है। कह रही हैं कि मेरे इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, मेरी बेटियों और बेटियों की पीड़ा, उपेक्षा और हमारे सत्य अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ है। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरे पति ने खून पसीने से सींचा, वो पार्टी अपने मूल्य कर्तव्यों और से भटक गई। वो तो ये, जैसे हमने कल ही कहा था कि विरासत की एक लड़ाई है,
इसलिए कि उस शिबू सोरेन की जो विरासत है, उस विरासत में कहीं ना कहीं उसको दुर्गा सोरेन पहले पढ़ा रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद हेमंत सोरेन ने ये कर लिया। फिर अब देखिए कल्पना सोरेन सामने आ गई, तो सीता सोरेन को ये दिख रहा है कि कहीं उनकी कहीं भी उसमें हिस्सेदारी नहीं है, चाहे उनका कहीं भी कोई रोल दिख नहीं रहा आने वाले समय में। तो जो मेरे साथ हुआ, हो सकता है मेरी बेटियों के साथ भी वही होगा, मेरी कहीं उस पर भविष्य मेरा नहीं देखता। तो अपने भविष्य को ये घोर अपने व्यक्तिगत एक को ध्यान में रखते उन्होंने ये फैसला लिया है, और वो अपने लोगों को लगातार ये सफाई दे रही हैं। तो अभी ये बहुत कुछ तलखी मुझे लगता है बाकी है। हालांकि कल्पना सोरेन के तरफ से कल के बाद कोई भी जो है इस पर प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, चाहे जेएमएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। वो लोग चाहते नहीं हैं कि मैं इस मामले, उनको पता है कि अगर मैं जितना अगर मैं बोलूँगा और उतना ही ये लोग ये बोलेंगे। और बीजेपी को कहीं ना बीजेपी यही चाहती है कि पार्टियों के अंदर, खासकर शिबू सोरेन परिवार के अंदर इतना छीछा-लेदर हो या इतनी बातें निकल कर आए, तो उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो कल्पना सोरेन और जेएमएम इस बात को समझ रही है, इसलिए उन्होंने एक पोस्ट के बाद इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। ये चाहे जो है सीता सोरेन की जो बेटी है राजश्री, कल कहा था कि आंटी आप हमारे पिता को नाम मत लो, और आप जो है हमें जो है अगर हमने मुंह खोल दिया कि आप कहीं के, तो नहीं, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, और इसका देखिए क्या चुनाव में कितना आम वोटरों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो इस बातों से कनेक्ट करते हैं या नहीं करते, वो बात की बात है। इसलिए कि आम लोगों को इससे मतलब नहीं है कि परिवार में क्या कुछ हो रहा है। एक और सवाल है, लोग कह रहे हैं कि अगर मतलब सीता सोरेन को सांसद का टिकट दिया जाएगा तो कौन सी सीट से दिया जाएगा सर? देखिए, जैसे वो तो लगातार अब कयासें सामने आ गई हैं कि अगर उन्हें सांसद का चुनाव लड़ा जाता है तो दुमका, इसलिए कि दुमका जेएमएम का गढ़ रहा है, शिबू सोरेन का वो विरासत रहा है वहाँ पर, और इसलिए वहाँ हो सकता है कि बीजेपी चाहेगी कि जो शिबू सोरेन की विरासत है वो सीता सोरेन के साथ जाए, और हो सकता है वो अभी तक उस विरासत को आगे लेकर जाए। हमने कल भी कहा था, पर तमाम लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि विरासत की लड़ाई है कि उस विरासत को कौन आगे लेकर आएगा। इसलिए हेमंत सोरेन जिस तरीके से कल्पना सोरेन आप देखिए कि उनके जेल जाने के बाद और 2-3 भाषणों में जिस तरीके से उनका चर्चा हो रही है कि अब ये जेएमएम की अगली विरासत को आगे ले जा रही है, अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं सीता सोरेन उपेक्षित महसूस हो रही हैं। तो अब यहाँ है कि दुमका सीट अगर वो लड़ती हैं और अगर वो जीत जाती हैं तो उनके लिए बहुत कुछ हासिल करने के लिए होगा, और बीजेपी के अंदर भी एक अपनी जगह बनाने के लिए एक बड़ी बात होगी।